देखो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 12th क्लास 11 से बहुत ईजी है, सारा स्ट्रगल आपका खत्म हो चुका है, पढ़ोगे। नहीं वाकई में फिजिक्स भी बहुत ईजी है। चले भाई, अच्छा आप बातें नहीं, नए बच्चों से मैं क्लास के बाद बात करता हूँ। लिखिए आप लोग, हेडिंग लिखिए। जो हमारी यूनिट है ना, जो शुरू की हमारी 3 यूनिट्स हैं, मैं आपको बता दूं, थोड़ा आइडिया दे दूं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, चलिए भाई प्लीज अब बातें नहीं, चलिए भाई प्लीज अब बातें नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अमन बात नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली हुआ क्या था, जो आपने 9th में चैप्टर्स पढ़े थे, है ना, वो सारे चैप्टर्स आपके 11th में आ गए थे ऑलमोस्ट, याद होगा आपको, है ना। अब जो आपने चैप्टर्स 10th में किए हुए थे, वो सारे भी आएंगे 12th में। तो अब जरा एक बार रिकॉल करिए, 10th में आपने कौन कौन चैप्टर्स किए थे? करंट पढ़ा था, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और उसके मैग्नेट के बारे में, है ना। ये सारे चैप्टर्स हमारे किस में आएंगे? 12th में, बिल्कुल। चलो भाई प्लीज अब बातें नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में प्लीज अब बातें नहीं। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक का पार्ट हो गया और एक मैग्नेटिज्म। पूरे 12th में आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो कौन सी है? वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप लोग भी कुछ मत लिखिए, आप सीधे लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी शुरुआत होगी, तो आप हेडिंग में लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज branch of physics in which we deal with charge at rest. Branch of physics in which we deal with charge at rest. ठीक है, इसको अगर ब्रेक करें आप तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट हो गए? एक इसमें देखें तो आप इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन से आप फैमिलियर हैं, और प्लस क्या हो गया यहाँ पे? स्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। चार्ज की क्या इंपॉर्टेंस है आप बताइए? फ्लो करते हैं, फ्लो करने से क्या होता है? करंट आती है ना। और करंट का आपको पता है कितना एप्लीकेशन है? भाई मोबाइल चला रहे हो, माइक्रो लेवल करंट फ्लो कर रही है, फैन यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो आप, है ना, हर जगह पे करंट का यूज़ होता है, एप्लीकेशन, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आएगी सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? इसमें पढ़ेंगे करंट के बारे में, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताइए, जो मैं आपको आज के लेक्चर में बातें बताने वाला हूँ ऑलरेडी आपको सब पता है पहले से, ठीक है। पहले मुझे बताइए चार्ज क्या होता है, अगर किसी बच्चे को पता हो। व्हाट इज चार्ज? पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और बताओ। अपोजिट क्या करते हैं?
अट्रैक्ट करते हैं, और सेम रिपेल। चार्ज क्या होता है? किसी चार्ज नहीं बताया आपने। ये होता है पोलैरिटी होती है इसलिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो करंट हो गया है। लिखो, अच्छा इसकी डेफिनेशन लिखो पहले। थोड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है ना, इसलिए आप बता नहीं पाए। आप, मुझे पता है कि आपको चार्ज की फील आ रही है कि एक नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव होता है, वो सब पता है आपको, अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है ना। डेफिनेशन क्या लिखिए आप? सर एम नहीं होता है चार्ज। लिखिए, चार्ज इज द प्रॉपर्टी, the property due to which a particle या बॉडी, किसी बॉडी पे चार्ज है ना, experiences a force in electromagnetic field। आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ना। एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है यार? जैसे फील्ड का थोड़ा बहुत आइडिया आपको? फील्ड का आइडिया नहीं है आपको? अच्छा, ये आपको पता है कि जो मैग्नेट होता है उसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है? शायद आपने एक्सपेरिमेंट किया हो कि एक चार्ट पेपर पे उसको रख लो, किसको? मैग्नेट को, और उसके साइड में आयरन की फिलिंग्स को डाल दो, तो आयरन की फिलिंग्स कैसे अरेंज होती हैं? पढ़ाई आपने 10th क्लास में ऐसे। तो ऐसा बोलते हैं कि मैग्नेट के चारों तरफ क्या होती है? एक फील्ड होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। समझे? सिमिलरली अगर कहीं पे कोई चार्ज रखा होता है तो उसके चारों तरफ भी क्या होती है? एक फील्ड होती है ना। तो अगर आप किसी चार्ज को ना इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आओगे, क्या लगेगा? उस पर फोर्स लगेगा। और अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके आओगे तो भी उस पर क्या लगेगा? फोर्स। और ये जो फोर्स जिस वजह से लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम चार्ज बोलते हैं। क्लियर? चार्ज की वजह से ही किसी पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स आता है और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स आता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? आई गेस ये सबको थोड़ा बहुत आइडिया है कि मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है? उसका एक फील्ड होता है। ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो भी आप 3-4 चैप्टर के बाद पढ़ोगे, 3-4 क्लासेस के बाद पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है? तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप उसकी ये डेफिनेशन बताएंगे कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, चलो ये बातें हो गई, चार्ज की डेफिनेशन हो गई। अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज नेगेटिव चार्ज एंड व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? बताइए सारे बच्चे। अंश बताओ, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? बताओ ईशान, क्या बता रहे हैं? अरे केमिस्ट्री में तो पढ़ा है तुम लोगों ने। अरे बेटा ये तो पढ़ा होगा, ये तो पढ़ा होगा कि Cu से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया अगर, क्या बन गया ये तो पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? सर जो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ, और इनसफिशिएंट पॉजिटिव। नोट करिए आप। ठीक है, सम ऑब्जर्वेशंस ये मैं आपको बता दूं, नोट करना। ये मैं आपको एनसीईआरटी का पॉइंट बता रहा हूँ, है ना। इस पे कंपटीशन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं और एकेडमिक में इस पे क्वेश्चन बनते हैं। पहले थोड़े ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, है ना। इन पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको थ्योरी पता है ये सारी। ऑब्जर्वेशंस, है ना। फिर हम आते हैं चार्ज पे क्या होता है, जो आपने बताया प्लस होता है माइनस होता है। तो अभी पहले आप मुझे बताओ, चार्ज से रिलेटेड कुछ फिनोमेना बताइए डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। मैग्नेट सब बाल पे यूज करते हैं। कंडक्टर बाल खड़े रहते हैं, कंडक्टर इंसुलेटर इंडक्शन। नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी आपने चार्ज फील किया हो, मुझे वो बताइए आप। सर सोडियम पोटेशियम पंप। सर जब ये अरे भाई, तुम लोगों ने कॉम को रब करके ऐसे कब बचपन में पेपर पीसेस नहीं उठाए हैं? उठाए होंगे ना? उठाए, ठीक है। अगर आप कहीं पे कार ड्राइव करके आ रहे हैं,
50-60 किलोमीटर्स, कार को रोकिए और उतरिए, उसका हैंडल टच करिए तो हल्का सा स्पार्क लगता है। फील किया कभी आपने? अगर आप कार आपकी ड्राइव हो रही हो तो फ्रिक्शन से कार आपकी चार्ज हो जाती है, पता है, उसको पकड़ते हैं स्पार्क लगता है। और कभी अगर आपने गर्मियों में स्वेटर पहन रखा हो, मतलब धूप में स्वेटर पहन रखा हो और स्वेटर को उतारो तो उसमें से स्पार्क होता है और चट चट की आवाज़ आती है। किसने फील किया है? अगर वुलन जैकेट पहन के ना, वुलन, और वुलन जैकेट को आप उतारिए, थोड़ी धूप हो तो देखो तो चट चट की आवाज़ आती है। ये सब क्या होता है बताओ? चार्ज। जो लाइटनिंग होती है, नोट कर ली भाई, जो लाइटनिंग होती है और पेपर पीसेस with the help of a comb, charge in moving vehicle due to friction। ये सब आपसे कोई नहीं पूछने वाला, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने डेली लाइफ में यहाँ पे आपने चार्ज को एक्सपीरियंस किया है। चलिए भाई, चलिए लिखिए, आप नेक्स्ट लिखिए, लिखिए, आप हेडिंग लिखिए, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। लिखिए भाई, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, प्लीज, अब बातें नहीं। ये स्कूल एग्जाम है, मतलब ये बोर्ड में भी आपसे पूछा जा सकता है, प्लस इस पे कॉम्पिटिशन में सिर्फ और सिर्फ कैसे क्वेश्चंस बनेंगे? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। देखो भाई, अच्छा अच्छा, अब चाय भी थोड़ा मैनेज कर लो, अभी अभी करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। चलिए भाई प्लीज, अब बातें नहीं। चलिए, ग्लास की रॉड बनाइए आप लोग। चार भी तुम इधर आ दो, आगे आ दो, आगे दो, चेंज कर लो। भाई प्लीज, अब बात नहीं, चलिए। ड्रॉ करिए भाई इसको, एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। देखिए यहां पे क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, ये ग्लास और सिल्क को रब कर दिया, ठीक है, ग्लास और सिल्क को रब कर दिया, और रब करने के बाद क्या किया पता है? ग्लास और ग्लास को पास पास ले आए, ठीक है। किससे रब किया इसको? ग्लास को सिल्क क्लॉथ से रब किया, फिर ग्लास ग्लास को पास ले आए और सिल्क को पास ले आए, मतलब दो रॉड्स हो गई एक तरह से ग्लास की, है ना, और दो प्लास्टिक के रॉड्स हैं, दो सिल्क के क्लॉथ हैं और दो आपके पास फर है, ठीक है। सिल्क को भी आप पास ले आए, और अगली बार क्या किया आपने? ग्लास और सिल्क को पास ले आए, ठीक है। फिर प्लास्टिक और प्लास्टिक को पास ले आए, समझना आप सारे ऑब्जर्वेशंस।
फिर आप प्लास्टिक और फर को पास ले आए, ठीक है। फिर आप फर एंड फर को पास ले आए। कितने ऑब्जर्वेशंस हो गए? 6। फिर आप ग्लास और प्लास्टिक को ले आए। इतने सारे ऑब्जर्वेशंस बनाए आपने, ठीक है। नोट करिए पहले इनको और देखो इनमें क्या आपको पता चला। पहले सुन लो थोड़ी सी कहानी। आई गेस आप लोग मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, कि ग्लास को पास में लाने पे क्या हुआ होगा? ये रिपेल कर गए होंगे, है ना। क्यों बताओ? ये शायद आपने 10th में पढ़ा होगा। ये पढ़ा है वाला नहीं पढ़ा था? एक्सपेरिमेंट बोर्ड में लिखने को आता है, ये है ना। सुनिए भाई, अब ऑब्जर्वेशन सुनिए। जब ग्लास को आप पास लाएंगे तो यहाँ का क्या डेवलप होगा? यहाँ रिपल्शन डेवलप होगा। सिल्क में भी क्या डेवलप होगा? रिपल्शन डेवलप होगा। ग्लास और सिल्क में आप गेस करिए, एट्रैक्शन डेवलप होगा। प्लास्टिक में रिपल्शन डेवलप होगा। प्लास्टिक फर में अट्रैक्शन होगा। फर में रिपल्शन होगा। ग्लास प्लास्टिक में अट्रैक्शन, ठीक है। अब इसको क्या एक्सप्लेन कर गया? सुनो, आप इसको ऐसे एक्सप्लेन किया गया कि जब हम ग्लास और सिल्क को रब करते हैं, है ना, तो ग्लास में एक प्रॉपर्टी आ जाती है और सिल्क में एक अलग प्रॉपर्टी आ जाती है। कोई हमारी प्रॉपर्टी में चेंज आता है। सिमिलरली जब आपने प्लास्टिक और फर को आपस में रब किया तो क्या हुआ? प्लास्टिक में एक तरह की प्रॉपर्टी आ गई। कौन सी प्रॉपर्टी? अट्रैक्ट करने की और रिपेल करने की। और फर में एक तरह की प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। फिर जब ग्लास को पास लाए तो क्या हुआ? रिपल्शन हुआ। सिल्क और सिल्क में क्या हुआ? तो इससे क्या पता चला बताओ? कि सेम प्रॉपर्टी वाली जो चीजें हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? रिपेल कर रही हैं। ऑब्जर्वेशंस का जो कंक्लूजन वो देखिए आप, कि आप सिल्क और सिल्क क्लॉथ को पास लाएंगे तो उनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। ग्लास को पास लाएंगे उनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। प्लास्टिक में रिपल्शन होगा। प्लास्टिक और फर में, इनमें अट्रैक्शन होगा। किनमें? समझ गए? तो ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि जब चीज़ों को रब करते हैं तो उसमें एक तरह की प्रॉपर्टी एक बॉडी पे आती है और दूसरी तरह की प्रॉपर्टी दूसरी बॉडी पे आती है। एक प्रॉपर्टी को बोल दिया प्लस चार्ज और एक प्रॉपर्टी को क्या बोल दिया? नेगेटिव चार्ज। समझे? तो क्या हुआ यहाँ पे पता है? यहाँ पे ये हुआ कि सिल्क से इलेक्ट्रॉन चले गए किसके ऊपर? उल्टा बना गया मैं। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछ रहा था जो मैं बना रहा हूँ, है ना। ग्लास से क्या होता है? सिल्क पे इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो ग्लास कैसी होगी बताइए? ये बोर्ड का क्वेश्चन हो गया भाई कि ग्लास और सिल्क को रब करने पे ग्लास पे कौन सा चार्ज आता है? तो कैसा चार्ज आ गया? और इस पे क्या आ गया? नेगेटिव। और जब इसको आपने रब किया तो फर से इलेक्ट्रॉन्स चले गए किसमें? प्लास्टिक में। तो ये कैसी हो गई? ये नेगेटिव हो गई। समझ गए? तो नोट करिए आप इसमें, पहले ये ऑब्जर्वेशन नोट करिए एंड देन कंक्लूजन। ऐसा ही होगा। अब ग्लास से सिल्क में क्यों जाएंगे? अब ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। देखो कैसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं और कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड होते हैं। और ये हर मटेरियल में आपको पता है अलग अलग सीन होता है। जो आप रब करते हो तो क्या करते हो आप? जैसे आपने रब किया तो उसको एनर्जी दे दी, तो जिसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होंगे वो निकल जाएंगे और जिसके टाइटली बाउंडेड होंगे वो नहीं निकलेंगे। तो अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि ग्लास और सिल्क को रब करने पे ऐसा क्या हुआ कि ग्लास से इलेक्ट्रॉन्स सिल्क में चले गए, तो आपका आंसर क्या होगा? कि ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड हैं और सिल्क के इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड है। एनर्जी मिली दोनों को। कौन जल्दी जंप करेगा? भाई जो लूजली बाउंडेड होगा वो जंप करेगा ना भाई। कौन जंप करेगा पहले बताओ? ग्लास से जंप करेगा। ये भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसको होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। आप लिख सकते हो शॉर्ट में। वर्ड सुना आपने थ्रेशोल्ड एनर्जी? केमिस्ट्री में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आप ऐसा लिखेंगे कि यहां पे जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ऑफ सिल्क इज ग्रेटर देन क्या? ग्लास। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एलिमेंट। कहीं से अगर आप जो
इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो आपको एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। लिख लेना थ्रेशोल्ड एनर्जी शॉर्ट में। थ्रेशोल्ड एनर्जी में क्या लिखेंगे, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फॉरवर्ड प्लास्टिक में किसका होगा थ्रेशोल्ड ज़्यादा होगा? हाँ, प्लास्टिक का ज़्यादा होगा, इससे नहीं निकल पाएगा, यहाँ से निकलेगा किससे, फर्श से। तो ये डिपेंड करता है किस पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, कि रब करने पे कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, है ना। लिखो, आप लिखिए आप, ऑन रबिंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स, ऑन रबिंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स they acquire different properties. दोनों को रब करने पे they acquire different properties, है ना। One on rubbing two different bodies they acquire different properties. One property is called positive. बाई कन्वेंशन होता है, कोई पूछ ले भाई इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, तो ये सिर्फ क्या है, कन्वेंशन है कि हमने इलेक्ट्रॉन को क्या दे दिया है, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन को, ये उल्टा भी हो सकता था, उससे फिजिक्स का कोई लॉ चेंज नहीं होगा। दिस इज प्योरली बाय कन्वेंशन, है ना। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिव क्यों बोला, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना। एक को हमने क्या बोल दिया, प्लस, और एक को हमने क्या बोल दिया, माइनस। आप इलेक्ट्रॉन को प्लस कर सकते थे, तो सारे रूल्स उस हिसाब से क्या होते, चेंज हो जाते, कोई हमारा फिजिक्स की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। क्या लिखा आपने, वन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड अदर इज कॉल्ड नेगेटिव, ठीक है। तो एक पे पॉजिटिव प्रॉपर्टी आ गई, एक पे नेगेटिव आ गई। तो भाई यहां से पता चला दो तरह के चार्ज हो गए, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्दर और पता किया गया तो ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहां से आपको पता चला, ये मतलब पुराने टाइम में लोगों ने ऐसे चार्ज को डिस्क्राइब किया, ये एक्सपेरिमेंट्स देखे, और इन एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने बताया कि भाई चार्ज हमारा दो तरह का होता है, कौन कौन सा, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। कॉम्पिटिशन में इसमें आपको मिलेंगे का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया क्या पूछता है, सिर्फ ये पूछता है कि ग्लास की रॉड पे कैसा चार्ज आया है और प्लास्टिक की रॉड पे, तो वो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रब करेंगे तो ग्लास की प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और प्लास्टिक पे क्या, नेगेटिव। ये बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कभी कभार एक आध बार क्वेश्चन भी पूछा है कि इसको एक्सप्लेन करो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चलो आप लोग मुझे बताओ पहले, सबसे पहले बताइए नेगेटिव चार्ज क्या होता है। नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल। अच्छा, एटम कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव या कैसा, न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स। अगर कहीं उस पर एक दो इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाए तो, पता है आपको, मैं बता रहा हूँ जो बातें मैं बोल रहा हूँ सब पता है आपको, बस फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, है ना। तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिखिए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड क्या, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिव चार्ज बोल दिया, ठीक है। तो किसी न्यूट्रल बॉडी से, न्यूट्रल बॉडी पे अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को डाल देंगे तो उसका चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और पॉजिटिव क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिखिए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड क्या, पॉजिटिव चार्ज।
क्लियर? ठीक है, फिर अब एक आपने प्रॉपर्टी बताई थी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगली प्रॉपर्टी, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, फिर लेके अगली प्रॉपर्टी नेक्स्ट। लिखिए आप एडिटिविटी ऑफ चार्ज। हाँ, क्योंकि पे Q1 पॉजिटिव प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q4, मतलब चार्ज इज एडेड अल्जेब्रिकली। नोट करिए, चार्ज इज एडेड अल्जेब्रिकली, आप उसको सीधे ऐड कर सकते हो विद प्लस माइनस साइन। ये इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई कि अगर कहीं पे 3 है और कहीं पे -5 है तो मिला के कितना हो जाएगा? -2। सीधे ऐड कर दो। किसी बॉडी पे 3 + 5 + 6 -2 है तो कितना हो जाएगा ये? 15। डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, 12 सॉरी, है ना? ये सब भी आपको पहले से पता है। अभी एग्जाम में लिखे हुए जाती हैं, राइट 5 प्रॉपर्टीज। बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आता है, चार्ज की 5 प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करो। 1-2 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है? फिर लिखिए आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसमें लिखिए आपने चार्ज इज एडेड अल्जेब्रिकली, है ना? जो एडिटिव वाली आपको प्रॉपर्टी बताई मैंने, इसमें चार्ज को कैसे ऐड करते हैं? सिंपली अल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। चलो बताइए, चार्ज इज क्वांटाइज्ड के बारे में आपको क्या पता है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करिए। क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटा का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वांटा? फिक्स्ड क्वांटिटी। नहीं, क्वांटा का मतलब होता है फिक्स्ड क्वांटिटी, है ना? क्वांटा का मतलब होता है फिक्स्ड क्वांटिटी। तो मैं आपको बोला हूं चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका कोई मतलब बताएगा? हाँ सही बोल रहे हो। यार बताओ, किसी के पास 10.5 रुपये होंगे? नहीं होंगे ना? नहीं, पेटीएम में होंगे, क्वाइन में होगा 10.5। क्यों नहीं है 10.5? सर फिक्स नंबर नहीं है ना। अरे सिंपल लॉजिक है। अगर मैं आपसे पूछूं राइट साइड पे, यार अभी वीडियो गायब हो गई क्या? सर उसकी वैल्यू नहीं है। सर मेरा वीडियो पॉज हो गया भाई, 1 सेकंड। गोल्ड लीफ, इलेक्ट्रोस्कोप। अरे छोटा सा है यार, नया टॉपिक नहीं है। तो हो गया 5 हाँ ये होगा, ऊपर से चार्ज पास करते हैं, गोल्ड लीफ सेपरेट हो जाता है। बिल्कुल सही।
था ये शायद 10th में, कुछ याद आ रहा है? चलो फिर अपना बता रहे हैं। सर तो ऐसा कुछ कट नहीं है, कट नहीं है कुछ। बनाइए, ड्रॉ करिए। कॉम्पिटिशन में नहीं पूछा जाएगा गोल्ड लीफ का, एक आध क्वेश्चन बनते हैं, बता दूंगा आपको, बोर्ड में पूछ लेता है। देखो वैक्यूम छोड़ो छाप। देखो इसमें क्या होता है पता है, ये एक ग्लास का कंटेनर हो गया समझे, और यहाँ पे मैंने एक ये डिस्क लगा दी, और डिस्क को मैंने यहाँ एक मेटल की रॉड के थ्रू 2 गोल्ड फाइल से कनेक्ट कर दिया। ये दोनों क्या होंगी, पास पास होंगी, ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे होंगी, ऐसे। हाँ, और बहुत हल्की होती है गोल्ड। एक्चुअली ना गोल्ड को आप बहुत पतली क्या बना सकते हो, उसकी शीट बना सकते हो, है? पतली से गोल्ड की शीट लगा देते हैं। और किसी बॉडी पर बहुत हल्का चार्ज है ना, आपको डिटेक्ट करना है, तो जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको लाके आप डिस्क से कनेक्ट कर दिए तो क्या होगा बताइए? अरे क्या होगा बताओ भाई? गोल्ड लीफ सेपरेट हो जाएगी ना। कैसे भाई? आपने इसको कनेक्ट करा दिया तो इसका प्लस चार्ज कहाँ चला गया? इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, ऐसे ऐसे ऐसे, ये गोल्ड लीफ पे आएगा, फिर आपस में क्या हो जाएंगे? ये ऐसे रिपेल हो जाएंगे। तो अगर ये रिपेल हो गया तो आप समझ जाएंगे कि इस बॉडी पे क्या है, चार्ज है। कितना भी कम चार्ज हो उसको क्या कर सकता है ये, क्योंकि इसका वेट बहुत